होगा अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं, क्योंकि बाबा साहब का अपमान मतलब देश का अपमान है। अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो आज आने वाले समय में बहुजन समाज, एक हफ्ते के अंदर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो बहुजन समाज सड़कों पर होगा। अच्छा। और पूरे देश को नीला अमित करके शाह रख हुए या राहुल गांधी जी हुए, आज जो अमित शाह जी का बयान आया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये एक फैशन हो गया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ अम्बेडकर साहब फैशन नहीं, एक पैशन है जो हर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, माइनॉरिटी, हर सताए हुए व्यक्ति के दिल में बसने वाले महान व्यक्तित्व हैं। उनका जो अपमान इन्होंने किया है उसके लिए इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जिस संविधान को लिखने वाले महान व्यक्तित्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और आज ये उसी व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं जिस व्यक्ति के बनाए हुए संविधान की शपथ लेकर और उस सदन में बैठकर उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठते हुए इस तरह के बयान करना बहुत ही निंदनीय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा है कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते बाबा साहब का अपमान। देखिए भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कुछ भी किया, हर व्यक्ति जब विरोध होता है तो बौखलाहट में अपना बयान जरूर बदलेगा, क्योंकि एक बार जो इनके दिल से निकली हुई आवाज है ना, अंबेडकर जो फैशन बन गया है वो इनके दिल की आवाज है। और अब जो ये बात बयानबाजी कर रहे हैं ना, तो ये इनका दबाव माने या ये राजनीतिक षड्यंत्र माने हम। अच्छा। जो दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की प्रयास है, ये इनका षड्यंत्र है। लगता है वो माफी मांगेंगे? भाई मैं माफी की नहीं मांग करता हूँ, मैं तो माफी का कुछ काम ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये सीधा सीधा इस्तीफा दें, इनके इस्तीफे की मांग है हमारी। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग बाबा साहब का अपमान करेंगे वो इस देश में रहने के लायक भी नहीं समझता हूँ मैं। उन लोगों को तो देश से बाहर चला जाना चाहिए। कहना चाहता हूँ जो बाबा साहब के ऊपर अपनी टिप्पणियां की हैं तो उन्हें पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह जी तो कहते हैं कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि बाबा साहब का अपमान। वो सब एक उनकी दिखावा झूठी बातें हैं। बाकी आपने देखा होगा बाबा साहब के जीते हुए इनने बाबा साहब की शव यात्रा निकाली थी। ये आरएसएस के लोगों ने निकाली थी, ठीक है, और भाजपा के लोगों ने निकाली थी। और ये आरएसएस के वही लोग हैं जो बाबा साहब का संविधान जो इनने यहाँ दिल्ली के अंदर जलाया था। तो हम इनसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं जो बाबा साहब के नाम पर ये आज राजनीति जो चमकाने का काम करते हैं, जो राजनीति में आगे बढ़ने का काम करते हैं, सब दलित और समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये बाबा साहब को ना मानते हैं, ना बाबा साहब के विचारों को। अगर आपने अभी देखा होगा 2024 का लोकसभा चुनाव आया था, तो ये वही लोग हैं जब ये देश की जनता ने जो इनकी बातों को समझा। कहने का मतलब जब ये 400 सीट जीते नहीं है, 400 पार, तो अगर ये जीत जाएंगे तो ये भारत के संविधान को बदल देंगे। अच्छा। तो देश की जनता ने इनको बहुत अच्छी तरीका से अपना वोट के दम पर इनको जवाब दिया। अच्छा। और जहां पर ये 2014 में ये जीत कर जो आए थे जी। तो 361 सीटों थे, तो आपने देखा अभी 240 पे रह गए। अच्छा। और ये तो गठबंधन से सरकार बना ली। अच्छा। और बाकी ये ईवीएम पे दम पे बना ली। अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से जो जनता ने वोट नहीं दिया, अच्छा। वो पैसे के दम पर और ईवीएम पे दम पे बनाई है सरकार। क्या ये दोनों ही पार्टी एक हैं? बिल्कुल भाई, दोनों पार्टी है। देखो, बीजेपी हुई या कांग्रेस, दोनों एक रथ के दो पहिए हैं। अच्छा। जब एक निकल जाता है सत्ता से तो दूसरा आ जाता है, जब दूसरा जाता है तो पहले वाला वापस आ जाता है। अच्छा। दोनों देश को एक रथ समझकर अपने पास से किसी और तीसरे के पास जाने ना देना चाहते हैं। अच्छा। दोनों ने मन बना लिया है, विपक्ष जब तो आप जाओगे तब हम विपक्ष आएंगे। तो बहुत विरोध कर रहा है कि बाबा साहब का सम्मान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान के नारे भी दे रहा है और अमित शाह माफी मांगो, रैलियां निकाल रहे हैं, भाजपा कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। ये बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं आप। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब बाबा साहब जिंदा थे तब आपने उनको कितना सम्मान दिया? अच्छा। जब आपकी सरकार में 1951 में बाबा साहब को अपना इस्तीफा देना पड़ा कानून मंत्री के पद से, अच्छा। तब आप कहाँ पर थे? अच्छा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर अच्छा। जब बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था, हिंदू कोड बिल लाए थे महिलाओं के लिए, तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तब आप सम्मान क्यों नहीं दिया बाबा साहब को? उसके बाद जब बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे 1956 के बाद, उन्हें भारत रत्न मिल रहा है 1991 में। अच्छा। तो इतने साल आपने वेट कराए, वो भी आपने भारत रत्न कब दिया? जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। आपने उनका कभी सम्मान किया ही नहीं। अच्छा।
तो क्या भाजपा है, जो बीजेपी है, वो सम्मान करती है बाबा साहब का? ये दोनों एक पहलू है। देखो भाजपा सम्मान करती है सिर्फ वोट बैंक के। मोदी जी तो संविधान को नतमस्तक होते हैं। ये नतमस्तक होंगे, ये सिर पे लेकर ढोएंगे भी। अच्छा। क्यों? आज के टाइम में दलित युवा जाग रहा है। अच्छा। और उसे पता है कि हमारा काम कौन कर रहा है, हमारे समाज की आवाज कौन उठा रहा है। अच्छा। और हमारे लिए जो सही है ना, वो जी। कौन है। अच्छा। सब दिखता है दलित समाज को। वोट बैंक के साधने के लिए आप कुछ भी करें, लेकिन अब ये बिकने वाला नहीं है। अच्छा। और ना ही ये किसी के पिटलक्कू पीछे किसी की दरियां अरे उठाने का दलित काम समाज करेगा। दारू में बिक जाता है, आप कह रहे हो बिकने वाला नहीं है। भाई वो समय चला गया जब हमारे समाज में कुछ लोग अनपढ़ हुआ करते थे, वो पढ़े लिखे ना थे। अच्छा। जिस टाइम दारू में बिक जाते थे। अच्छा। आज हमारे समाज में ज्यादातर आप देखिए युवा जी। साक्षरता दर में हमारा दलित समाज सबसे आगे पहुंच रहा है। हमारे अच्छा। सभी लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं। अच्छा। और जो पढ़ी लिखी नई जनरेशन आ रही है, जी। वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती है और उन्हें छीनना भी जानती है। और हम बताएंगे भी अच्छा। नहीं। अगर माफी नहीं मांगी और इस्तीफा नहीं दिया तो फिर अगला कदम क्या रहेगा दलित समाज का? देखिए दलित समाज का अगला बहुजन कदम समाज सीधा का। सीधा है। दलित क्या, ये हर उस व्यक्ति के लिए अपमानजनक होगा अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं। क्योंकि बाबा साहब का अपमान मतलब देश का अपमान है। अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो आज आने वाले समय में बहुजन समाज, एक हफ्ते के अंदर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो बहुजन समाज सड़कों पर होगा। अच्छा। और पूरे देश को नीला करके रख, होगा। अगला कूच सीधे संसद भवन की ओर होगा। अच्छा। संसद भवन का घेराव होगा। अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं, पूरा बहुजन समाज संसद भवन की ओर बढ़ेगा। अच्छा। अभी तो हमने सिर्फ अमित शाह जी के आवास का घेराव किया है। जी। और अगर ये आवास पर भी नहीं मानते तो हम सीधे संसद भवन का घेराव करेंगे। अच्छा।